मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। गणधर परमेष्ठी भगवान की जय। तत्पर सूत्रकर्ता श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। चौथा अध्याय अपना चल रहा है। आइए पहले सूत्र पाठ करेंगे, फिर आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। देवा चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिश पारिषदात्मक श्लोकपालानीक प्रकीर्णका वियोग्य किल्विषिकाश्चैकशः त्रयस्त्रिश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्विन्द्राः काय प्रविचारा आयशानात् येषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा परे प्रविचारा भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग निवात स्मृतो दधि दिद्दिप कुमाराः व्यंतराः किन्नर किन्पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र किरण तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो न लोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि उपरि स्वधर्मेशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापृष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रा रेश्वान प्राणत्यो राणाच्युत्यो नवसु ब्रवेयकेषु विजय विजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौच स्थिति प्रभाव सुख द्युति देश्या शुद्धिन्द्रियावधि विषयतोधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग्रवेयकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्यभन्यरुणगर्दतो तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषातिर्यग्योनय। यहाँ तक अपने सूत्र हुए थे 27 तक। आज आगे की ओर चलते हैं। पिछले लास्ट 2-3 सूत्रों में हमने लोकांतिक देव, उनके नाम और द्विचरम कहाँ कहाँ पर होते हैं, और औपाधिक मनुष्य और सब तिर्यंश योनि वाले हैं। औपाधिक जन्म वाले और मनुष्य वाले, उनको शेष को छोड़कर सब तिर्यंश होते हैं, ये जाना था। आज आगे का सूत्र है। पिछले अध्याय में नारकी मनुष्यों तिर्यंशों की स्थिति आयु का कथन किया है ना। नरक गति में नारकियों की अपन जान कर आए थे, 1 सागर से लेकर 33 सागर तक होती है आयु, है ना। मनुष्यों की उत्कृष्ट में 3 पल्य, है ना। वो भोगभूमि की अपेक्षा से और यूं मनुष्य लोक की अपेक्षा से 1 पूर्व कोटि उत्कृष्ट आयु मनुष्यों की होती है, आर्य खंड के मनुष्यों की, है ना। मतलब ये कर्म भूमि के मनुष्यों की। ऐसे इसी प्रकार तिर्यंश की भी जानना चाहिए। और जगन्य आयु अभी आगे आने वाली, इनकी स्थिति आयु का वर्णन किया। अब आगे देवों की स्थिति का कथन करना चाहिए। ऐसी जिज्ञासा होने पर देवों में क्रम प्राप्त प्रथम निकाय के भवनवासियों की स्थिति के कथन के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तो भवन, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक इस प्रकार के देव थे। भवनवासियों की आयु कितनी होती है वो बता रहे हैं। सूत्र क्रमांक 28। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपमा त्रिपल्योप मार्ध हीनमिता। स्थिति रसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपमा त्रिपल्योप मार्ध हीनमिता। इसका संधि विग्रह इस प्रकार है। स्थिति ही प्लस असुर प्लस नाग प्लस सुपर्ण प्लस द्वीप प्लस शेषाणाम सागर उपम त्रिपल्य उपम प्लस अर्ध हीनमिता। स्थिति अर्थात आयु कर्म की स्थिति, है ना। तो असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और शेष भवनवासी की उत्कृष्ट स्थिति क्रमशः 1 सागरोपम, 3 पल्योपम, 2.5 पल्योपम, 2 पल्योपम और 1.5 पल्योपम होती है। यहाँ क्रम से लगाना है। असुर कुमार की 1 सागर, नाग कुमार की 3 पल्य, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्य,
दीप कुमारों की 2 पल्ले और बाकी जो बचे 6 भवनवासी उनकी 1.5 पल्ले की आयु होती है। बाकी सबकी आयु ज्यादा होती है, किंतु शेष जो भवनवासी बचे हैं उनकी आयु कम होती है। शेष बचे कौन है? विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्नेत कुमार, उदोदी कुमार और दीप कुमार। इनकी उत्कृष्ट आयु 1.5 पल्ले की होती है। पहले एक सूत्र आया था, भवन वासिनो असुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितु दधि द्वीप दीप कुमाराहा। ये भवनवासी के भेद थे। उसमें भवनवासी के भेदों में से इन 6 की 1.5 पल्ले की है, बाकी शेष की असुर कुमार की जो है ज्यादा 1 सागर की होती है, नाग कुमार की 3 पल्ले की आयु, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्ले की और दीप कुमार की 2 पल्ले की और शेष 1.5 पल्ले की होती है। तो 10 भेद होते हैं उनके, उसमें से 4 की बता दी, शेष की 1.5 पल्ले जानना चाहिए। सूत्र सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो इतनी आयु है। असुर कुमार देवों की सबसे ज्यादा 1 सागर की आयु होती है, बाकी अन्य देवों की कम कम आयु है और शेष 6 देवों की 1.5 पल्ले की आयु। पहले निकाय के देवों की स्थिति के बाद क्रमशः द्वितीय और तृतीय निकाय की स्थिति का कथन थोड़े सूत्रों में आगे करेंगे। अतः चौथे निकाय के वैमानिक देवों की उत्कृष्ट स्थिति का कथन करना चाहिए। अभी उत्कृष्ट का चल रहा है, इसलिए उत्कृष्ट का ही वर्णन चल रहा है। सूत्र क्रमांक 29, सौधर्मेशानयोः सागरोपमे अधिके। सौधर्म ईशानयोः सागरोपमे अधिके। सौधर्म और ईशान कल्प में 2 सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति है ना। सागरोपमे द्विवचन, इसलिए 2 सागर लेना, क्योंकि यहाँ 2 शब्द तो लिखा नहीं है, तो प्रश्न उठ सकता है। तो यहाँ पे सागरोपमे ये द्विवचन है, तो द्विवचन में 2 सागर लेना है ना। और दोनों सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर है। और अधिके में कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति होती है। किनकी होती है? जो कुछ मतलब सहस्त्रार कल तक के जो देव होते हैं, वहां तक की मतलब इतनी आयु बांधी, किंतु उस जीव ने यहाँ पर परिणाम खराब कर लिए, तो उसकी आयु घट गई। आयु घट गई तो भी उनको आधा सागर आयु ज्यादा मिलती है, बोनस, है ना। जैसे राजा श्रेणिक ने नरक की आयु 33 सागर की बंद किया था, किंतु बाद में उसने खूब परिणाम विशुद्धि की, तीर्थंकर भगवान की सेवा की, ये सब किया, तो उसकी आयु घटते घटते मात्र 84,000 वर्ष रह गई। उसी प्रकार देव आयु का भी बंद होता है। तो ज्यादा स्थिति का बंद हुआ है किसी जीव को, अभी वो मनुष्य पर्याय में है और देव आयु का बंद तो हुआ है, और ऊपर के देवों का बंद हुआ था, किंतु बाद में उसने परिणाम गिरा लिए, तो उसके मतलब जो है उसकी स्थिति कम हो जाती है, अपकर्षण हो जाता है। तो अपकर्षण होने के बाद जितनी उस स्वर्ग की आयु है उतनी तो मिलती है, पर कुछ अधिक मिलती है। सामान्य अन्य इंद्रियों की अपेक्षा से, कुछ इंद्रों की अपेक्षा से कुछ अधिक आयु प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ अधिक शब्द दिया गया है। लब्धार्थ सूत्र में सागरोपमे द्विवचन प्रयोग किया है, उससे 2 सागरोपमों का ज्ञान होता है। अधिके यह अधिकार वचन है, यह अधिक पद का अधिकार सूत्र संख्या 31 से लिया गया है। अर्थात सागरोपम से कुछ अधिक आयु सहस्रार कल्प की कही गई है, क्योंकि इस सूत्र में अधिकानी तू पद दिया है। सहस्रार कल्प के आगे अर्थात आनत प्राणत कल्प से कुछ अधिक का कथन नहीं है। विशेषार्थ प्रथम शोधन कल्प से लेकर 12वें सहस्रार कल्प तक की साधिक आयु का कथन है। आनत प्राणत कल्प से लेकर आगे सभी वैमानिकों में साधिक का कथन नहीं है। इसका एक कारण समझ में आता है कि सहस्रार कल्प तक के देवों के भुजगार में अल्पतर बंद होता है ना। ये तो विशेष है, इसके आगे वैमानिक देवों में मात्र उतनी ही आयु है, साधिक नहीं। ये जय धवला पुस्तक 3 का वर्णन है। तो सामान्य से इतना ही समझना है कि उनको कुछ अधिक आयु प्राप्त होती है। इन देवों को, सौधर्म और ईशान के देवों को कुछ अधिक होती है, और आगे के भी देव मतलब सहस्त्रार काल तक के देवों को कुछ अधिक आयु प्राप्त होती है। उससे ऊपर के देवों को अधिक आयु प्राप्त नहीं होती, जितनी उतनी मिलती है। मध्यम भी हो सकती है। मध्यम कैसे? जैसे सौधर्म और ईशान स्वर्ग की जो 2 सागर आयु है ना। फिर सानत कुमार महेंद्र की उत्कृष्ट आयु अभी बता रहे हैं, तो उसके बीच की जो आयु होती है वो मध्यम आयु। जरूरी नहीं कि पूरी इतनी आयु लेकर कोई जीव जाए, बीच की भी हो सकती है। मतलब जैसे 3 सागर 4 सागर की आयु भी किसी देव की हो सकती है। सानत कुमार महेंद्र में मैक्सिमम 7 सागर होगी, ये अगला सूत्र बता रहे हैं। सौधर्य में ईशान कल्प की आयु का कथन करने के बाद आगे सानत कुमार और महेंद्र कल्प की आयु कितनी है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 30, सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त। सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त। सानत कुमार और महेंद्र कल्प में 7 सागरोपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति है। इन दोनों कल्पों में देवी की आयु 7 सागरोपम से कुछ अधिक है।
कुछ अधिक पद की पूर्व सूत्रों सागर पर अधिक से अनुवृत्ति की है ना। इसमें सरल है, मतलब सुधर्म और ईशान इन दो कल्पों की आयु, सानत कुमार और महेंद्र इन दो कल्पों की आयु मैक्सिमम 7 सागर होगी, है ना। पहले और दूसरे स्वर की 2 सागर, तीसरे और चौथे स्वर की 7 सागर, पर कुछ अधिक। अगले और आगे की बता रहे हैं। सानत कुमार महेंद्र कल्प के आगे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आदि कल्प देव हैं, उनकी आयु का प्रमाण कितना है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 31। त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भी रधिकानि तु त्रिसप्तनवेकादश त्रयोदश पंचदश भी रधिकानि तु। संधि विग्रह 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस एकादश प्लस त्रयोदश प्लस पंचदश भी प्लस अधिकानि प्लस तु, इसका संधि विग्रह हुआ। अब यहाँ पे बता रहे हैं 3 सप्त 9 एकादश त्रयोदश पंचदश भी अधिकानि, है ना। तो 3 से अधिक ऐसा है ना। त्रिसप्त अधिकानि मतलब अधिक, तो 3 7 से अधिक, है ना। तो जैसे स्वानंद कुमार और महेंद्र की कितनी थी 7 सागर, तो उसमें 3 अधिक 10 सागर, फिर उसमें 7 अधिक 14 सागर, 7 में 7 मिलाएंगे 14, फिर उसमें 9 अधिक 9 7 16 सागर, है ना। सब में अलग अलग 7 जोड़ते जाना है। एकादश एकादश में फिर 7 जोड़ना है तो 18 सागर। इस प्रकार से आगे आगे आयु बढ़ती हुई है। सूत्र का अर्थ 3 से अधिक 7, 7 से अधिक 7, 9 से अधिक 7, 11 से अधिक 7, 13 से अधिक 7 और 15 से अधिक 7 है। तो आगे आगे के स्वर्गों की जोड़ते चले जाना है। तो कैसे होगा। सानत कुमार महेंद्र का ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आते हैं, तो ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर की आयु साधिक 10 सागर है। लांतो कापिष्ट युगल की आयु साधिक 14 सागर, है ना। 7 जोड़ते जाना है। सात कुमार सानत कुमार महेंद्र के साथ और इन प्रत्येक के जोड़ते जाना है। शुक्र महाशुक्र युगल की आयु साधिक 16 सागरोपम। शतार सहस्त्रार युगल की आयु साधिक 18 सागरोपम। आनत प्राणत युगल की आयु 20 सागरोपम, यहाँ पे अधिक नहीं लेना है। आरण अच्युत युगल की आयु 22 सागरोपम है। विशेष आयु सूत्र में ब्रह्म ब्रह्मोत्तर से लेकर आरण अच्युत कल्प के देवों की आयु का कथन है। सूत्र लागू करने के लिए सागरोपम में अधिक पद सूत्र संख्या 19 से लिया है, एवं सप्त संख्या का सूत्र संख्या 30 से लिया है, जिससे प्रत्येक युगल के देवों की आयु स्पष्ट हो जाती है। जैसे 3 सागर से कुछ अधिक 7 सागर, अर्थात साधिक 10 सागर। इस प्रकार आगे समझना चाहिए, है ना। 28 29 30 31 4 सूत्र हुए हैं। जी ठीक है। याद इतना ही रखते हैं इसको। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम ढो। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, इसके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी।